मधुराम शरण सिन्हा ने कहा कि आज संगठित साहसी हिंदू समाज की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हिंदू समाज जातिवाद में फंसकर राजनेताओं की कठपुतली बना हुआ है और रोज मारा काटा जा रहा है, अब यह आवश्यक हो गया है कि हिंदू समाज सारे भेदभाव को छोड़कर एक सशक्त शक्ति के रूप में उभरे। अब यह अनिवार्य हो चुका है कि हर हिंदू को अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, अपने समाज की सुरक्षा की तैयारी खुद ही करनी होगी। हर मोहल्ले में ऐसे साहसी युवाओं की टोली का निर्माण किया जाए जो हर चुनौती से तत्काल निपटने में सक्षम हो। हिंदू समाज की बेटियां आत्मरक्षा करने में समर्थ हों और साहसी हिंदू युवा सभी चुनौतियों का सामना करने को तैयार हों। इसी प्रकार का जन जागरण करने हेतु शिव शक्ति आर्मी के तत्वाधान में श्री हनुमान मंदिर पनकी में आगामी 22 अक्टूबर को 21 जातियों के 30 साहसी युवा संन्यास व्रति धारण कर समरस हिंदू समाज को संगठित करने की शपथ लेंगे। हिंदू समाज के इस पावन अवसर पर पूर्ण महंत कालीचरण महाराज, पूर्ण महामंडलेश्वर रामेश्वर दास महाराज, महाकाल उज्जैन पूज्य महंत राजू दास महाराज, हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम मदन गोपाल दास महाराज, कामदगिरी प्रमुख द्वारा चित्रकूट धाम राम हृदय जिज्ञासु महाराज, पूज्य महंत कृष्णदास महाराज, पूर्ण शिवाकांत महाराज के पावन मार्गदर्शन में प्रख्यात राष्ट्रवादी वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वीर रस के कवि राम भदावर की गरिमामय उपस्थिति में हजारों जागृत सनातनी हिंदुओं की उपस्थिति से हनुमान शक्ति का ध्यान कर यह आयोजन अपने उद्देश्य हेतु संपन्न हुआ। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। यह है कि हमारे हिंदू समाज में जो जातिवाद के कारण हिंदू विघटित हो रहा है, लुट रहा है, पिट रहा है, तो जातिवाद से ऊपर उठकर, पार्टीवाद से ऊपर उठकर, संगठनवाद से ऊपर उठकर हम समाज को एक समरस और संगठित समाज का निर्माण करने के लिए 21 जातियों के 30 सन्यासी, 30 लोग सन्यासी वृत्ति संस्कार समारोह का आयोजन हम कर रहे हैं पनकी धाम में। ऐसे नौजवानों का आवाहन करके वो पद यात्रा पर हमारे साथ चलेंगे और समाज के अंदर एक समरसता का भाव, एक सुरक्षा का भाव, एक साहस का भाव जगाने का काम हम करें। क्या तरह संदेश होगा, वो किस तरह का संदेश होगा, क्या उद्देश्य होगा? हमारा संदेश ये है कि समाज साहसी होना चाहिए, समाज समरस होना चाहिए और एकजुट होकर आने वाली जो भी आपदाएं हैं, जो भी संकट हैं, उनको एक साथ निपटने के लिए प्रयत्नशील रहे। हिंदुत्व कितने के अंदर है और किस तरह से राजनेताओं ने देश को जातिवाद पर तोड़ कर रखा है, तो वह भाव ही भारत को कमजोर कर रहा है। इसलिए उस भाव को पुष्ट करने के लिए हम लोग संन्यास ले आक्रामक मुद्रा पर लाना चाहते हैं। बचाव मुद्रा में है इसलिए वो लुट रहा है, पिट रहा है। जिस दिन हिंदू आक्रामक मुद्रा में आ जाएगा उस दिन वो लुटना और पिटना बंद हो जाएगा। साधु सन्यासियों की तरफ जाने वाला व्यक्ति कभी जो है आक्रामक नहीं होता है। आध्यात्म दूसरा विषय है, लेकिन आध्यात्मिक की सुरक्षा करना, भगवान राम गए थे विश्वामित्र के साथ, किस लिए गए थे? वो तो हवन और यज्ञ करते थे, लेकिन राम जी उनकी सुरक्षा में रहते थे। तो ऐसे सुरक्षा करने वाले लोग समाज में खड़े होने पड़ेंगे, तब भारत का ज्ञान विज्ञान ध्यान बचेगा। अगर ऐसे लोग नहीं रहेंगे तो कैसे होगा? आधार पे क्या है कि हमने आवाहन किया तो जितने जातियों का, हमने तो कई जातियों का सोचा था, लेकिन अभी 21 जात के नौजवान हमको मिले हैं, आगे और बढ़ाएंगे। क्या मानते हैं जो पूर्व के हिंदू संगठन है वो कहीं ना कहीं विफल नजर आ रहे हैं? नहीं, विफल कोई भी संगठन विफल नहीं है। हर संगठन का अपना अपना थीम है कि कैसे काम करना है, कैसे लोग खड़े करना है। तो हमको आज ऐसी आवश्यकता लगती है कि देश को देखकर कि आज हमारा हिंदू साहसी होना चाहिए, हिंदू आज जवाब देने वाला होना चाहिए, हिंदू आज लड़ने वाला चाहिए, हिंदू आज कहने वाला चाहिए। पहले से लोग ऐसा कर रहे थे लेकिन फेस नहीं कर पा रहे थे इसको। तो जब तक हमारे पास शक्ति नहीं होगी तो इसलिए हम लोग सशस्त्र संन्यास ले रहे हैं। जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने, नागा बाबाओं ने समाज को सुरक्षित करने के लिए संन्यास भी लिया और शस्त्र भी लिया था, जिससे वो अपने धर्म की रक्षा कर सकते थे। तो ऐसी प्रेरणा देने के लिए समाज को हम लोग